है जिस गांव में कई महावीरों का खून बहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए 25 साल पहले आबिद ने भी अपनी जान गंवा दी, जो कि इसी समाज का वारिस था। आज 25 साल बाद समीर अपने पूर्वजों के गांव जादुई नगरी आया है। समीर एक सीधा साधा लड़का है जो फैशन के नाम पर एक ट्रांसपेरेंट चश्मा और हाथ में घड़ी पहनता है। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए समीर अपने दोस्तों के साथ रोज शहर जाता है। समीर के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, समीर रुको जरा। ये आवाज माहिरा की थी, जो समीर के कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों रोज साथ में कॉलेज जाते हैं। आज समीर का थोड़ा मूड सही नहीं लग रहा था। माहिरा कहती है, क्या हुआ यार, आज मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्या फिर समीरा से लड़ाई हुई है? समीर कहता है, अरे यार तुम्हें तो पता ही है वो कितनी जिद्दी है। समीरा समीर की छोटी बहन है जो कि एक जिद्दी लड़की है। समीर हमेशा उसकी हर जिद पूरी करता आया है, इसलिए अब वो जिद्दी बन चुकी है। समीर कहता है, अब उसकी जिद है कि मैं उसको स्कूटर खरीद के दूं, वो भी नए वाला। अब माहिरा तुम ही बताओ, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसको नया स्कूटर खरीद के दूं। माहिरा कहती है, हाँ बात तो सोचने वाली है। समीर तुम पहले पेंटिंग करते थे ना? समीर कहता है, हाँ तो इसका उसे क्या लेना देना है? माहिरा कहती है, तो तुम फिर से पेंटिंग शुरू क्यों नहीं करते? समीर कहता है, मैंने अभी तक कोई भी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई है, मुझे पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। माहिरा कहती है, समीर तुमने वो कहावत सुनी है क्या? समीर कहता है, कौन सी कहावत? माहिरा कहती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। समीर कहता है, ठीक है बाबा, मैं फिर से पेंटिंग शुरू कर दूंगा। समीर के कंधे पर एकदम से कोई हाथ रखते हुए कहता है, अरे भाई किस बारे में बात हो रही है? ये समीर का दोस्त अली था। समीर कहता है, अरे यार समीरा की एक और जिद है कि मैं उसे एक नया स्कूटर खरीद के दूं। कहते हुए समीर अपने और माहिरा के बीच की सारी बातें अली को कह देता है। अली कहता है, तो ठीक है भाई पेंटिंग शुरू कर दो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होता है। माहिरा दूसरी ओर देखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, पर ये प्रोफेसर सर वहां कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर एक कच्ची सड़क वाले रास्ते पर चल रहा था, जो कि एक पुरानी हवेली की ओर जाती है। कॉलेज की क्लास छोड़कर सब लोग प्रोफेसर सर के पीछे जाने लग जाते हैं। माहिरा कहती है, सर तो पुरानी हवेली की ओर जा रहे हैं। समीर कहता है, पुरानी हवेली में सर का क्या काम? अली कहता है, अब वो तो इनका पीछा करके ही पता चलेगा। हाँ, वो तीनों प्रोफेसर सर के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। प्रोफेसर एक खंडरनुमा हवेली के एंट्रेंस पर खड़े होकर कुछ मन ही मन बड़बड़ा रहा था। प्रोफेसर जैसे ही उस बड़े से दरवाजे पर हाथ रखता है तो वो दरवाजा अजीब तरीके से खुल जाता है। वो तीनों प्रोफेसर को ये सब करते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पूरा दरवाजा लोहे का बना हुआ था। उस दरवाजे पर कई तरह की चित्रकला की हुई थी। हवेली को देखकर लगता था कि हवेली कई 100 सालों पुरानी होगी, और उस पर एक शैतान का चित्र बना हुआ था, जिसके हाथ में एक तलवार थी जो कि खून से सनी हुई थी। प्रोफेसर हवेली के अंदर जाने लग जाता है। वो तीनों भी प्रोफेसर के पीछे चुपके चुपके जाने लग जाते हैं। प्रोफेसर एक बड़ी सी मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता है। तभी एकदम से प्रोफेसर बिना मुड़े चालाकी भरी हंसी के साथ कहता है, आओ समीर, आओ, मैं तुम्हें ही तो बुलाना चाहता था, पर साथ में तुम्हारे दोस्त भी आ गए। चलो वैसे तो ठीक ही हुआ। इतना कहते हुए प्रोफेसर मुड़ जाता है और कहता है, तुम तो जानते ही हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। समीर अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वो प्रोफेसर को देखकर हैरान था, क्योंकि प्रोफेसर के माथे पर बीचों बीच लाल रंग की रोशनी थी, जो सिर्फ समीर को ही नहीं पर माहिरा और अली को भी हैरान कर देती है। तीनों को डर की वजह से पसीने छूटने लगे। ये देखकर प्रोफेसर और जोर से हंसते हुए कहता है, अरे देखो, तुम्हारे तो अभी से पसीने निकलने लगे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से इतना डर रहे हो। आगे तुम लोग बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। अगर मैंने तुम्हारा पूरा गांव खत्म नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अजीत नहीं। अभी के लिए जा रहा हूँ, पर मेरी चेतावनी याद रखना, मैं आऊंगा फिर से जब तक मुझे मेरा खंजर नहीं मिल जाता। कहते हुए अजित प्रोफेसर के शरीर से निकल जाता है और प्रोफेसर जमीन पर धड़ाम से घिर जाता है। समीर प्रोफेसर को उठाते हुए अली से कहता है, अली जल्दी से सर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो, मेरी मदद करो। अली, समीर और माहिरा तीनों प्रोफेसर को हॉस्पिटल में लेकर आए थे। माहिरा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी, जो एक बूढ़े व्यक्ति को बड़े ध्यान से देख रही थी,
क्योंकि वो व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति की उम्र 60-65 साल की होगी। उसके हाथ की 10 उंगलियों में अलग अलग प्रकार की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई बाबा होगा। उस व्यक्ति ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसके कपड़े भी काफी गंदे थे। देखने से ही पता चल रहा था कि वो काफी दिनों से नहाया नहीं है। माहिरा उस व्यक्ति को देखने में इतना व्यस्त हो गई थी कि समीर और अली काफी देर से उसके पीछे खड़े हुए थे, पर माहिरा को पता ही नहीं चला। अली कहता है, और इसे देखो प्रोफेसर सर की इसको कोई चिंता ही नहीं है, पता नहीं कौन से ख्याल में है। माहिरा एकदम डर गई और अली को चिमटी काटते हुए गुस्से से बोली, ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? पता है मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। समीर हंसते हुए माहिरा को चिढ़ाते हुए कहता है, सच में माहिरा, मैंने तो सुना था कि माहिरा डरपोक है, पर आज देख भी लिया। माहिरा समीर के सर पर टपली मारते हुए कहती है, और तुम भी अली से कम नहीं हो, तुम तो ऐसे ही मेरा मजाक बनाते रहते हो। हाँ, और डॉक्टर ने क्या कहा? प्रोफेसर सर कैसे हैं अब? समीर कहता है, सर ठीक है, बस गिरने की वजह से सर में दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तभी अली माहिरा से कहता है, माहिरा वैसे तुम किस बारे में सोच रही थी? माहिरा थोड़ा नाराज होकर कहती है, तुम्हें वो बाबा दिख रहे हैं जो कि कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं? समीर कहता है, हाँ तो उनका क्या? माहिरा कहती है, वो बाबा हमारे गांव के पुराने सरपंच नहीं लग रहे क्या? अली कहता है, हाँ लग तो रहे हैं। समीर कहता है, तट पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो गांव के आखिरी घर में होना चाहिए, क्योंकि जब से उन पर काले जादू का आरोप लगा है तब से वो उसी घर में रहते हैं। अली कहता है, बात तेरी सही है समीर, लेकिन क्यों ना हम उन्हीं से जाकर पूछ लें कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। समीर हामी भरते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लग जाता है। समीर उस व्यक्ति के पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो व्यक्ति समीर को रोकते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ, वरना अपने साथ पूरे गांव को लेकर मरोगे। समीर कांप उठा। अली बीच में दखल देते हुए बोला, उमर चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? समीर पूरे गांव के लोगों को लेकर कैसे मरेगा? उमर उदास होकर कहता है, बेटा तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें वहाँ शहर में ही रहना था। आज से 25 साल पहले जो हुआ वो मैं फिर नहीं देखना चाहता। समीर, तुम्हारे मम्मी पापा की जान कैसे गई? क्या तुम्हें वो पता है? समीर उदास होते हुए कहता है, हाँ पता है। हमारे घर में आग लगी थी और मम्मी पापा जल गए, मैं और समीरा बच गए। अच्छा होता मैं भी जल जाता। उमर कहता है, नहीं बेटा, वो आग इत्तेफाक नहीं, साजिश थी उस शैतान की जो तुम्हें उस हवेली में मिला था। और रही बात तुम्हारे और समीरा के बचने की, तो इतना जान लो कि तुम दोनों ऐसे ही नहीं अरे रोड पे कोठी हो कोठी बचे हो, बल्कि तुम दोनों को बचाया गया है, क्योंकि आगे तुम्हें ही लड़ना है। सिर्फ तुम दो ही नहीं और 2 लोग तुम्हारे साथ होंगे। उनमें से एक तुम्हारे जानने वालों कैसे हैं? समीर कंफ्यूज होते हुए कहता है, उनमें से एक मेरे जानने वालों में है। कौन है वो? उमर उदास होकर कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ना ही उस एक के बारे में मुझे कुछ पता है। तुम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी अकेला नहीं है। पर तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें उसके पास जाना होगा, क्योंकि वही है जो तुम्हें तुम्हारी पावर हासिल करने में मदद करेगा। समीर आश्चर्य से कहता है, पावर? कैसी पावर? मेरे अंदर कोई पावर नहीं है उमर चाचा। मुझे तो कोई पावर महसूस भी नहीं हुई है, तो फिर मुझे मेरी पावर कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी समीर को अपनी पावर? और वो 2 लोग कौन हैं? वो लोग कैसे समीर को उस इंसान के पास जाने में उसकी मदद करेंगे? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 2, समीर का नया सफर। उमर अपने हाथ की उंगली उठते हुए कहता है, तुम्हें एक ही इंसान तुम्हारी पावर हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। समीर परेशान होकर कहता है, और वो इंसान कौन है? उमर उसे समझाते हुए कहता है, समीर तुम्हें पहले उन 2 लोगों को ढूंढना होगा। उन 2 लोगों को ढूंढने के बाद ही तुम वहां उसके पास जा सकते हो। उमर समीर की ओर देखते हुए बोला, समीर तुम्हारे शरीर पर एक निशान होगा। समीर अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए बोला, हाँ उमर चाचा, मेरी कलाई पर एक खंजर का निशान है, पर इस निशान से हम उन 2 लोगों को कैसे ढूंढेंगे? उमर कहता है, तुम्हारे जैसा निशान उन 2 लोगों के पास भी है। उमर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पर वो निशान उनके शरीर पर कहीं भी हो सकता है।